दोस्तों, आज हम जिस बॉलीवुड एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं, यह अदाकारा स्कूल टाइम से ही ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की ज़बरदस्त फ़ैन थी। अर्ली 70s की इस चार्मिंग, ब्यूटीफुल, स्वीट और हिरनी जैसी आंखों वाली एक्ट्रेस की फिल्मों में शुरुआत धमाकेदार रही। पर काश कि उन्हें ये मालूम हो पाता कि तकदीर ने उनके लिए फिल्मों में नहीं बल्कि असल ज़िंदगी में ही ट्रेजेडी क्वीन वाली ट्रेजेडी स्क्रिप्ट लिख डाली है। 70 के दशक की शुरुआत में जबकि वो अपने करियर के टॉप पर थी, उन्होंने परिवार की बात मानकर शादी का फैसला कर लिया। लेकिन उनकी सोच के ठीक उलट उनका शादी का फैसला उनके लिए खुशी के बजाय ढेर सारे दुख और दर्द का सबब बन गया जब उनके पति का निधन हुआ। पर शायद लीना की ज़िंदगी की ट्रेजेडी स्क्रिप्ट में अभी और भी पन्ने लिखे जाने बाकी थे। उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा ही शाह पन्ना तब आया जब उनके भाई अनिल चंदावरकर ने आत्महत्या की। एक अरसे तक डिप्रेशन और लोगों के ताने झेलते हुए जब उनके मन में खुदकुशी के ख्याल आने लगे, तभी उनकी ज़िंदगी में एंट्री हुई एक ऐसे फरिश्ते की जिसने चंद सालों के लिए ही सही पर उनकी ज़िंदगी में खुशियों की वो बरसात की जिसके लिए वो बरसों से तरस रही थी। जी हाँ दोस्तों, आज बॉलीवुड बायोग्राफी में हम बात कर रहे हैं बेहद खूबसूरत, चुलबुली और कमाल की एक्ट्रेस लीना चंदावरकर की, जो लेट 60s और अर्ली 70s में हेमा मालिनी और मुमताज़ के साथ भारतीय सिनेमा की टॉप हीरोइंस में से एक थी। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, लीना चंदावरकर का जन्म 29 अगस्त 1950 को कर्नाटक के धारवाड़ में एक कोंकणी मराठी फैमिली में हुआ था। इनके पिता श्रीनाथ चंदावरकर एक आर्मी ऑफिसर थे। इनकी फैमिली एक कंजर्वेटिव मराठी फैमिली थी, इसलिए इन्हें फिल्म में काम करने की परमिशन नहीं मिली। पर लीना, जो कि बचपन से ही एक्ट्रेस मीना कुमारी की ज़बरदस्त फ़ैन थी, उन्हीं की तरह एक बड़ी अदाकारा बनने की ठान चुकी थी। इसलिए 15 साल की उम्र से ही लीना ने फिल्मों में काम करने के मौके तलाशना शुरू कर दिया। 1965 में अपने पिता से ज़बरदस्ती अपनी जिद मनवाकर लीना चंदावरकर ने फिल्म फेयर के टैलेंट हंट में पार्टिसिपेट किया और इस कंपटीशन के रनर्स अप में से एक बनने के बाद वो सुर्खियों में आ गई। ये वही कंपटीशन था जिसमें राजेश खन्ना और फरीदा जलाल विनर बने थे। शुरुआत में लीना ने एडवर्टीजमेंट्स में काम किया और फिर फाइनली वो फिल्मों में आ गई। लीना 1967 में सुनील दत्त के निर्देशन में बन रही फिल्म मसीहा से डेब्यू करने वाली थी, जिसमें सुनील के अलावा मुमताज़ और राजकुमार भी थे। लेकिन सुनील दत्त की ये फिल्म बंद हो गई और फिर उन्होंने 1968 में सुनील दत्त के ही निर्देशन में बनी फिल्म मन का मीत से डेब्यू किया। इस फिल्म के हीरो थे सुनील दत्त के भाई सोम दत्त। इस फिल्म से विनोद खन्ना ने भी फिल्मों में एंट्री की थी, पर एक विलेन के रूप में। सोम दत्त तो एज ए हीरो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, पर एक विलेन के रूप में डेब्यू करने के बावजूद विनोद खन्ना आगे चलकर 70s के सबसे बड़े फिल्म स्टार्स में से एक बने और उन्होंने लीना के साथ एज ए हीरो भी काम किया। सुनील दत्त की पत्नी नरगिस दत्त ने लीना को एक एक्ट्रेस के रूप में तैयार किया और उन्हें पर्दे पर एक्टिंग और ड्रेसिंग के छोटे बड़े गुर सिखाए। फिल्म मन का मीत हिट रही और लीना रातों रात स्टार बन गई। 1969 से 1979 के बीच लीना ने कई फिल्मों में काम किया। उन्हें उस दौर के कई पॉपुलर स्टार्स के साथ एज ए मेन हीरोइन कास्ट किया गया। 1971 में लीना ने राजेश खन्ना के साथ महबूब की मेहंदी में अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी। 1976 में आई उनकी फिल्म बैराग उनके करियर की एक और माइलस्टोन मूवी रही, जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार, सायरा बानो, प्रेम चोपड़ा और हेलेन जैसे दिग्गज कलाकारों के बावजूद पर्दे पर मजबूती के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लीना की हिट फिल्मों में मन का मीत, हमजोली, महबूब की मेहंदी, अनहोनी, बिदाई, मन चली और बैराग जैसी क्लासिक फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, लीना चंदावरकर ने अपने समय के लगभग सभी स्टार एक्टर्स के साथ मेन हीरोइन की भूमिका निभाई और उनकी जोड़ी को राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, संजीव कुमार, विनोद खन्ना और दिलीप कुमार जैसे बड़े स्टार्स के साथ खूब पसंद किया गया। फिल्मों में जब एक्ट्रेस लीना चंदावरकर का करियर ऊंचाइयां छू रहा था, तब उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजर रही थी। 1975 में जब लीना सिर्फ 25 साल की थी, तब लीना ने फैमिली के कहने पर सिद्धार्थ बंदोदकर से अरेंज मैरिज की, जो कि गोवा की एक फेमस पॉलिटिकल फैमिली से थे।
सिद्धार्थ बंदोदकर गोवा के पहले मुख्यमंत्री दयानंद बंदोदकर के बेटे थे। लेकिन शादी के ठीक 11 दिन बाद ही सिद्धार्थ को रिवॉल्वर साफ करते वक्त गलती से गोली लग गई। करीब साल भर तक सिद्धार्थ का इलाज चला, पर वह ठीक नहीं हो सके और इस दुनिया से चल बसे। इस घटना के चलते लीना डिप्रेशन में चली गई। उनकी फैमिली वाले उन्हें मुंबई से अपने साथ धारवाड़ ले गए। लोगों के ताने, घर में झगड़े और पति की मौत के बाद डिप्रेशन से जूझ रही लीना के मन में आत्महत्या तक के विचार आने लगे। लोगों के व्यवहार और तानों ने उन्हें मांगलिक और अशुभ होने तक का एहसास कराया। इन सब से ध्यान हटाने और अपनी पेंडिंग फिल्मों को पूरा करने के लिए लीना फिर से मुंबई लौट आई। और यही वो वक्त था जब गम से जूझते जूझते हंसना भूल चुकी लीना की जिंदगी में एंट्री हुई लेजेंडरी सिंगर और एक्टर किशोर कुमार की। दोस्तों, किशोर कुमार और लीना चंदावरकर की लव स्टोरी का एक फेमस किस्सा फिल्म एक्टर संजीव कुमार से भी जुड़ा हुआ है, जिसे लीना ने कई बार अपने इंटरव्यूज में शेयर भी किया है। हुआ कुछ यूं कि अपने पहले पति सिद्धार्थ बंदोदकर के निधन के कुछ समय बाद जब लीना अपनी पेंडिंग फिल्में पूरा करने के लिए मुंबई आई, तो एक दिन उन्हें फेमस सिंगर और एक्टर किशोर कुमार का फ़ोन आया और उन्होंने लीना को अपनी फिल्म प्यार अजनबी है में काम करने का ऑफ़र दिया। लीना, जो पहले ही किशोरदा की एक्टिंग और सिंगिंग की फ़ैन थी, उन्होंने तुरंत ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। पर संजीव कुमार, जो लीना के दोस्त और कई फिल्मों में उनके को एक्टर भी थे, उन्हें जब लीना ने किशोरदा की फिल्म के ऑफ़र के बारे में बताया, तो संजीव कुमार ने लीना को किशोरदा की एक आदत के बारे में आगाह किया। संजीव कुमार बोले, देखो, अगर तुम किशोरदा की फिल्म में काम कर रही हो तो शूटिंग के पहले दिन ही तुम उन्हें राखी बांध देना, क्योंकि किशोरदा की ये आदत है कि वो जिस भी एक्ट्रेस के साथ काम करते हैं उससे शादी कर लेते हैं। पर लीना ने संजीव कुमार की बात को मजाक में टाल दिया और बोली कि मैं तो शुरू से ही उनकी फ़ैन हूँ और मुझे नहीं लगता कि किशोर जी मुझे मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे। पर एक दिन जब किशोरदा ने फ़ोन पर अपनी फिल्म का गीत मेरे दिल में आज क्या है गाते गाते लीना को दोबारा घर बसाने के लिए प्रपोज किया, तो लीना काफ़ी शॉक हो गई और उन्होंने तुरंत इनकार कर दिया। ये बात अलग है कि बाद में उन्होंने किशोरदा के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों, किशोर कुमार और लीना चंदावरकर की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम दिलचस्प नहीं है। जब किशोरदा ने अपनी फिल्म प्यार अजनबी है में लीना को एक रोल ऑफर किया, उन्होंने किशोरदा की फिल्म स्वीकार कर ली और जिंदा दिल और हंसमुख स्वभाव के किशोरदा से हुई चंद ही मुलाकातों से लीना डिप्रेशन से बाहर आ गई। जल्दी ही किशोरदा ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया। किशोरदा के प्रपोजल का किस्सा सुनाते हुए लीना कहती हैं, जब मैं पहली बार किशोर जी से मिली तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं घर बसाना चाहती हूँ। वह प्रपोजल के साथ तैयार थे। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने साफ किया कि वह मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं उनके इस प्रपोजल से चौंक गई और तुरंत ही मना कर दिया। वह आगे बताती हैं कि कुछ हफ्तों के बाद मेरी अपने पिता के साथ बहस हो गई और मेरे पिता ने मुझे मुसीबत कहा। मैं इतने गुस्से में आ गई कि तुरंत अपना घर छोड़ के शादी करने का फैसला कर लिया। मुझे याद है कि मैं कार्टर रोड गई और किशोर जी को फ़ोन किया। मैंने उनसे पूछा कि क्या उनका प्रपोजल अभी भी है, तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ और इस तरह मैंने किशोर जी से शादी का फैसला किया। दोस्तों, कम ही लोग जानते हैं कि किशोर कुमार ने अपनी वाइफ लीना चंदावरकर के पिता को गाना गाकर अपनी और लीना की शादी के लिए मनाया था। फिल्म प्यार अजनबी है के दौरान किशोर कुमार और लीना को एक दूसरे से प्यार हो गया। लीना ने तो किशोरदा से शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उनके पिता नहीं माने। ऐसा इसलिए क्योंकि किशोर कुमार उम्र में लीना से 20 साल बड़े थे और इसके अलावा उनकी 3 शादियां हो चुकी थी। इसलिए लीना के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी ऐसे शख्स के साथ ब्याही जाए। किशोर कुमार ने लीना के पिता को कैसे मनाया, इसका किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। लीना एक इंटरव्यू में बताती हैं कि किशोरदा मेरे पिता को मनाने के लिए उनके घर धारवाड़ गए, पर जब लीना के पिता किशोरदा से मिलने घर से बाहर नहीं आए तो ये देखकर किशोरदा हारमोनियम लेकर घर के बाहर धरने पर बैठ गए और अपनी फिल्मों के गीत गा गा कर सुनाने लगे। फिर जब किशोरदा ने अपनी फिल्म जॉनी मेरा नाम का गीत नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं गाया, तो किशोर कुमार के इस गाने से लीना के पिता का दिल पिघल गया और वो बाहर आकर मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने किशोरदा से ढेर सारी बातें की और शादी के लिए तैयार हो गए।
फिल्म एक्ट्रेस लीना चंदावरकर की ज़िंदगी का एक दिलचस्प किस्सा फिल्म स्टार धर्मेंद्र से भी जुड़ा हुआ है। ये बात उन दिनों की है जब लीना के पहले पति सिद्धार्थ रिवॉल्वर साफ करते हुए गलती से गोली लगने के कारण मुंबई के जशलोक हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनका इलाज चल रहा था। जब धर्मेंद्र ने एक बार हाल पूछने के लिए लीना को कॉल किया तो वो रोने लगी और बताया कि उनके पति के इलाज के लिए कुछ मेडिसिन चाहिए जो कहीं नहीं मिल रही। यह सुनकर धर्मेंद्र ने तुरंत अपनी जान पहचान के कुछ दोस्तों को फ़ोन लगाया और मेडिसिन अरेंज करवा दी और फिर लीना को भिजवा दी। कुछ हफ्तों बाद फिर से लीना को कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने धर्मेंद्र को फ़ोन किया और बताया कि ये मेडिसिन भारत में अवेलेबल नहीं है और इन्हें यूके से मंगवाना पड़ेगा। उन दिनों धर्म जी के एक दोस्त एयरलाइंस में पायलट थे, तो धर्मेंद्र ने लंदन में अपने जानकारों को फ़ोन करके मेडिसिन अरेंज की और अपने पायलट दोस्त के जरिए लंदन से मेडिसिन मंगवाई, जिनकी कीमत उस वक्त लगभग 20,000 रुपये थी। जब लीना को ये बात पता चली कि धर्मेंद्र ने लंदन से मेडिसिन न केवल मंगवाई बल्कि एयरपोर्ट से दवाई लेकर खुद हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर देकर गए हैं, तो उन्होंने धर्म जी का बहुत आभार माना और सबको बताया कि धर्मेंद्र ने उनके पति की जान बचाई है। जब लीना के भाई धर्मेंद्र को मेडिसिन के पैसे चुकाने उनके घर गए तो धर्मेंद्र ने पैसे नहीं लिए, बल्कि वो लीना के भाई पर बहुत गुस्सा हुए और बोले कि अगर मुझे ज़रूरत होती तो क्या तुम लोग मेरे लिए ये सब न करते। ये बात अलग है कि इतने जतनों के बाद भी लीना के पति सिद्धार्थ की जान न बचाई जा सकी। दोस्तों, लीना चंदावरकर और किशोर कुमार की शादी 7 साल तक चली और इस शादी से उनका एक बेटा है जिसका नाम सुमित गांगुली है। हंसमुख और जिंदादिल किशोर कुमार के साथ बिताए हर पल को लीना चंदावरकर ने खूब एंजॉय किया और इन पलों को उन्होंने आज तक भी संजो कर रखा है। वो कहती हैं कि इन 7 सालों में किशोर जी ने उन्हें खुशी के हज़ारों पल दिए और दुख का एक पल भी नहीं दिया। दुर्भाग्य से 1987 में किशोर कुमार का निधन हो गया, जिससे लीना 37 साल की उम्र में एक बार फिर से अकेली हो गई। लीना कहती हैं कि किशोरदा के जाने के बाद वह फिर एक बार डिप्रेशन में चली गई थी, इसलिए किशोरदा की फ़िलॉसफी को वो आज भी फॉलो करती हैं, खासकर तब जबकि उन्हें निराशा महसूस होती है। लीना कहती हैं कि किशोर जी स्ट्रेंथ के एक पिलर थे जिन्होंने मुझे सिखाया कि आप कुछ जीतते हैं और कुछ हारते हैं। किशोर कुमार कहते थे कि हम इस दुनिया में ट्रैवलर्स हैं, किसी को फर्स्ट क्लास की सीट मिलती है तो किसी को थर्ड क्लास की, पर फ्री में दुनिया सबको देखने को मिलती है। इसलिए आज में जियो और बहुत ज़्यादा न सोचकर बस जिस पल में हो उसी को एंजॉय करो। किशोर कुमार दुनिया को अपना मजाकिया पक्ष दिखाते थे, लेकिन कभी अपना उदास चेहरा नहीं दिखाते थे। लीना कहती हैं कि मैं भी किशोर जी की इस सीख को फॉलो करती हूँ। शायद ये किशोरदा की दी हुई हिम्मत ही है जो ज़िंदगी में इतने दुख झेलकर भी लीना चंदावरकर आज भी मुस्कुराती हैं और खुद को लेखन और अन्य एक्टिविटीज़ में बिजी रखती हैं। फिलहाल लीना अपने बेटे सुमित और अपने स्टेपसन अमित कुमार और उनकी पत्नी के साथ रहती हैं। लीना जी के स्टेपसन अमित कुमार किशोर कुमार के बड़े बेटे हैं, जो हिंदी फिल्मों के जाने माने गायक भी रह चुके हैं। लीना जी की अमित कुमार और उनकी पत्नी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, जिसे देखकर कई लोग हैरान भी होते हैं। लीना लिखने का भी शौक रखती हैं। इनफैक्ट उन्होंने अमित कुमार की म्यूज़िक एल्बम्स के लिए कुछ गीत भी लिखे हैं। दोस्तों, लीना जी जहाँ भी रहें किशोरदा की तरह हमेशा फुल ऑफ लाइफ और मुस्कुराती रहें, इसी कामना के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपको लीना जी की कौन सी फिल्म या गीत पसंद है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।